एक तो इंग्लिश में है और हिंदी में है। तो हम लोग सिटी स्टड के बारे में, सिटी स्टड वाज अ मिशनरी, वो एक प्रभु के प्रचारक थे। तो पहले वो चाइना में गया था जवानी में, वो अच्छा क्रिकेटर था, क्रिकेट खेलने वाला था इंग्लैंड के लिए 100 साल पहले। बहुत ही अच्छा क्रिकेटर था, बहुत ही धनी आदमी था। उनके पापा के पास बहुत ही पैसे थे। वो सब छोड़कर उन्हें और उसका वाइफ चले गए थे चाइना। कई साल वहां गए थे, वहाँ 4 लड़कियां ही हुआ था उनको, लड़कियां हुआ था। बाद में चाइना के बाद वो काफी थोड़ा बीमार हुआ, उसके बाद वो भारत देश में आया, इंडिया में आया। वहाँ ऊटी नाम एक जगह है, वहाँ 6 साल शायद रहा था और सेवा किया है। उसके बाद और बीमार हो गया, और करीब 50 साल के बाद उन्होंने अफ्रीका चले गए, इनटू कॉन्गो, कंट्री कॉल्ड कॉन्गो। वहां तो प्रभु ने उनको इतना सारा आशीष किया, क्योंकि वो उतना कमजोर थे, और प्रभु का प्रचार किया। He preached the word of God and meant to so many people who are so uneducated, jungly people, as you say, no, who had no education, no manners. They were people who were so cruel and who eat other people, cannibals, no, लोग दूसरे लोग भी खाते थे। उनके बीच में आके प्रचार किया प्रभु ने, पवित्र आत्मा के द्वारा इतना बड़ा काम किया उनका जीवन में। ये सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट हुआ था प्रभु का प्रचार करने के लिए, और वहां भी कई चर्चेस शुरू हुआ था। तो वो कई चीज हम उनसे हमको सीख सकते हैं। वो कैसा अनपढ़ लोगों को, जंगली लोगों को कैसा सुसमाचार बताया। तो उनका जीवन में बहुत ही आसान तरह वो बताए थे। वेरी सिंपल वर्ड्स ही सेड अबाउट द गॉस्पेल टू द सिंपल ऑर्डिनरी पीपल हु कुड नॉट रीड एंड राइट। So he made them repeat the same things and told them the problem, the main problem of human beings। लोगों का प्रॉब्लम क्या है? पाप है। दूसरा क्या प्रॉब्लम है लोगों के लिए? गरीबी है और बीमारियां भी है। तो यीशु मसीह हमको पाप से निकालने के लिए आया। पाप अगर निकल जाएंगे तो गरीबी भी निकल जाता है, और बीमारी भी कई तरह की बीमारी में निकल जाता है। लेकिन सबसे पहले प्रभु हमको पाप से छुटकारा देने के लिए आया। दुनिया के लोगों का गरीबी निकालने के लिए, और डॉक्टर लोग अपना लोगों का बीमारी के सुझाव करने के लिए आए हैं। लेकिन वो तो अगर पाप अगर फिर भी रहेंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? नरक में चले जाते हैं। तो प्रभु हमको नरक से बचाने के लिए आया है। और कभी कभी हमारे जीवन में बीमारी भी आ जाता है, और गरीबी भी आता है, तो हम प्रभु के पास जा सकते हैं, प्रभु हमका मदद करेंगे। लेकिन बीमारी और गरीबी हमको नरक में नहीं लेके जाएंगे। बीमारी और गरीबी थोड़े समय के लिए है, लेकिन पाप अनंत काल के लिए हमारा जीवन को नष्ट करेंगे। इसलिए सुसमाचार ये है कि प्रभु ने यीशु हमको पाप से छुटकारा करने के लिए आया है। हालेलुया। तो ये एक छोटा सा पैसेज है, लिखावट है। तो उन्होंने बोला पाप के बारे में, तो हम लोग वो देखेंगे। एक जन हिंदी में पढ़ेंगे, एक जन इंग्लिश में पढ़ेंगे। हिंदी में कौन पढ़ेंगे? जो क्लियरली लाउडली पढ़ेंगे। अभिषेक के पास हिंदी बाइबल है क्या? राजू पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकता है। सिटी स्टार आपका वो बीसीएफ का निकाल दो व्हाट्सएप, और उसमें पढ़ दीजिए। और एक कोई इंग्लिश में पढ़ेंगे। somebody can read, I think Gavin or Jonathan can read in English. चले स्टार्ट with the हिंदी वन। हाँ, हिंदी you can start. Okay, clear, loud ओके and clear. या सिटी स्टड अंग्रेजी क्रिकेटर जो चाइना, भारत, अफ्रीका के लिए मिशनरी बने। हमें लोगों को सच बताना होगा, अर्थात पहला नंबर, वे बुरे हैं और इस वजह से वे हमेशा तड़पने के लिए एक बुरी जगह की ओर जा रहे हैं। यदि वे दूसरे बदल कर अच्छे नहीं बन जाते तो वे अच्छी जगह नहीं जा सकते। तीसरा नंबर, क्या वे अच्छे बनना चाहते हैं, अर्थात सभी बुराइयों को त्यागना चाहते हैं? यदि ऐसा है तो परमेश्वर के प्रेम के माध्यम से एक रास्ता है जिसके चलते परमेश्वर पाप और पापियों के खिलाफ सिद्ध क्रोध के संचालक को रोकने के लिए तैयार है। 2 काम करने होंगे। पहला नंबर, अतीत के पाप दूर करना है और पवित्र जीवन जीने के लिए दी गई सामर्थ्य को पाना है। ये होगा कैसे? मसीह के लहू से। पहला, मसीह के लहू से
दूसरा मसीह की आत्मा के द्वारा। अब मुख्य बात यह है कि लोगों की आंखें खोल दी जाए, उन्हें नरक को अपने पाप के परिणाम के रूप में देखने की जरूरत है, और यह भय पैदा करता है, और परमेश्वर का भय जो ज्ञान की शुरुआत है। एक बार इस भय को प्राप्त करें और बाकी सभी तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यह डर किसी आदमी को नहीं पज्जा करता है, तो उसका तथाकथित धर्मांतरण केवल एक दिखावा है। सच्चा प्यार इंसान को वास्तविक में जगाता है। झूठे प्रेम की फिसलाऊपन उसे नरक की ओर ले जाता है, उसके मार्ग को और फिसलाव बनाता है। वास्तव में नरक तक बहुत से लोग आधे सोए हुए या बहके हुए हैं, और अपने स्वयं के काल्पनिक सिद्धांत बनाते हैं, जिसका वास्तविक अर्थ सिर्फ यही होता है कि अपवित्र मनुष्य बिना पवित्रता से भी स्वर्ग जा सकता है। लेकिन याद रखें, मसीह हमें बाहर से चूना लगाकर सफेद करने के लिए नहीं मरे, वह हमें पुनः सृष्टि या पुनः रचना करने के लिए मरे, और कोई नहीं बल्कि केवल उसकी पुनर्रचना स्वर्ग में प्रवेश करती है। आमीन। Amen. Hallelujah. Somebody can read in English, loud and clear. C.D. Studd, English cricketer, missionary to China, India, Africa. We have to tell the people the truth, namely, they are bad and going to the bad place, going to the bad place to live in torment forever and ever because they are bad. If they don't change and become good, they cannot go to the good place. Are they willing to become good, namely to forsake all evil? If so, there is a way through the love of God by which way God is willing to hold back the operation of his just wrath against sin and sinners. Two things have to be done. Past sins cleanse away, power given to live a holy life. How? By the blood of Christ, by the Spirit of Christ. Now the main thing is to get the eyes of the people open, the need to see hell as the result of their sin, and that produces fear, the fear of God, which is the beginning of wisdom. Once get this fear, and all will be comparatively easy. But if this fear does not lay hold of a man, his so-called conversion is a sham. True love wakens a man to reality. Sham love sobs him down to hell, greases his trail, in fact to hell. Very many are half asleep or deluded and make up fancy doctrines of their own, which practically mean that an unholy man can get to heaven without being holy. But remember, Christ did not die to whitewash us. He died to recreate us, and none but his recreations enters heaven. Hallelujah. He has written, C.T. Studd has written this tract, this letter, very simple for people to understand. बहुत ही आसान करके वो लिखा है कि हमको उद्धार कैसे मिले। हम पापी है, ये हमको कबूल करना है। We have to confess that we are sinners. And not in a general way, but to say, this is my sin, Lord. I am a liar. मैं झूठा हूँ प्रभु, मैं चोर हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, मैं खूनी हूँ, पैसे की लालच है प्रभु, मेरे जीवन में ये सब है प्रभु, इट्स सारा covetousness is there, लोभ है प्रभु जी मेरे जीवन में, गंदी गंदी चीज है प्रभु, मेरा जीवन काला है पाप के वजह, और पर उसका सजा क्या है? What is the punishment of that is hell. I will go to hell, on the way to hell. सब लोग पाप में नरक में जा रहे हैं क्योंकि वो पाप किया है। लेकिन प्रभु यीशु की दया से प्रभु पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है, हमारे लिए जिया है, and he lived a sinless life. Jesus came on his own. He said, yes, I will die for, I will live a sinless life. मैं बगैर पाप का जीवन जी के मैं एक त्याग होगा पूरा दुनिया के लिए। एंड उन्हें अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तब वो अपना खून, हमारा जीवन, हमारा सब पापों को धो लेता है, हमारा जीवन में एक ताजगी आता है, एक फ्रेशनेस आ जाता है। Freshness comes to our life and all the old sins burden
पूरा बोझ, हमारा पाप का बोझ निकल जाता है, क्योंकि प्रभु ने हमारा जीवन को पाप से निकाला है। हम तो याद कर सकते हैं, लेकिन वो बोझ नहीं रहेगा हमारे। प्रभु कहता है कि अभी आप पाप मत करो, पाप से दूर हो जाओ। कैसे? प्रभु की पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा हमको दिया है शक्ति देने के लिए, पाप से लड़ने के लिए और पाप से जयवंत होने के लिए। हमारा पूरा पूरा ये संसार पाप पाप से पापी लोग है। हर जगह हम देखेंगे, मांग खोलेंगे तो यहाँ तो पाप है, इंटरनेट पे पाप है, यूट्यूब में पाप है, हर जगह टीवी में पाप है। सब पापी चीज, पापी लोग पाप में जीते हैं, कोई शर्म भी नहीं है। और ज्यादा बढ़ने वाला है, लोग गुस्सा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, सब लोग। तो प्रभु कहते हैं ऐसा लोगों को, कई लोग ऐसा क्रिश्चियन लोग भी है, और कभी लोग गलत सुसमाचार देते हैं, बोलते हैं ठीक है आप ठीक हो जाना, कुछ पैसा दे दो, ये करो। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। आप प्रभु हमको हमारा पाप से निकालने के लिए आए हैं, हमको सिर्फ चुना लगाने के लिए नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग क्रिश्चियन है, हम लोग चर्च में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पैसा देते हैं प्रभु के लिए। प्रभु कहता है इसका कुछ फर्क नहीं है, आपका दिल तो साफ होना चाहिए, आप नया सृष्टि बन जाएंगे। अब आप तो स्वर्गीय सृष्टि बन जाएंगे, यीशु मसीह जैसा बन जाएंगे। तो ये प्रभु का उद्देश्य है आपके लिए, हमारे लिए। ये सच्चा सुसमाचार है। और उसके बाद प्रभु हमको बदलते रहेंगे हर दिन। हमारा सब बुरी आदतें निकल जाएंगे एक एक करके, हम लड़ेंगे उसके साथ। और प्रभु हमको उसे हमको हेट्रेड देंगे, घृणा देंगे। पहले हम सब पाप, ये सब पाप से हम लोग बहुत प्रेम करते थे। खाना, ज्यादा खाना, गाली देना, दिल में कड़वाहट रखना, व्यभिचार रखना, गंदी गंदी चीजें देखना, ये तो हमको मजा लगता था। अभी प्रभु कहते ये तो मैं उससे घृणा करते हैं। आई हेट इट, यू ऑल्सो मस्ट हेट इट, बिकॉज यू विल बिकम अनहोली, यू विल गो टू हेल। जो नरक में जाते हैं सब पापी लोग ही जाते हैं। एक पापी झूठा, एक झूठ भी आप लेके पाप घर में जा, नरक में जा सकते हैं। इसलिए हमको सावधान हमेशा रहना चाहिए। प्रभु मुझे मदद करो, आपकी मदद से मैं जी सकता हूँ, आपकी मदद नहीं है तो मैं पाप में गिरूंगा। इसलिए हमको हमेशा, हम लोग कल भी देखे थे, हमको यू हैव टू वॉच एंड प्रे। प्रभु मुझे मदद करो इस समय, रोज मदद करना है। प्रभु मुझे मदद करो इस समय, एंड प्रभु हमको मदद करेंगे। और जो पाप हमारे लिए प्रभुता करते थे, उस पाप के हम लोग विजय हो जाएंगे। तो ऑल द थिंग्स, रन अवे फ्रॉम सिन, डोंट गो क्लोज टू सिंपल पीपल। पापियों के बीच में जाओ मत, क्योंकि गाली देते हैं वो लोग, गंदी गंदी बातें करते हैं। हम लोग एक गीत गाया था, आस्क द सेवियर टू हेल्प यू, डू नॉट गो विथ पीपल हु आर बैड। गलत संगति में जाओ मत, बट अवॉइड दैट एंड गो टुवर्ड्स गॉड्स पीपल। प्रभु के पास जाओ, इसका जानबूझ के मत जाओ। हम लोग कभी कभी ऑफिस में रहते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, सब गंदे गंदे पाप लोग, जो लोग झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, गंदे गंदे चीज बोलते हैं, हम उनसे दूर रहना चाहिए। लोगों को मालूम पड़ेगा आप तो अलग हो गया। लोगों को पता है, जैसे एक शैलेंद्र भट्ट था, उनका जीवन तो बदल गया। तो उनका पापा ने 1 साल को देखा था, आपका जीवन तो अलग हो गया, यू हैव बिकम चेंज्ड। बिल्कुल सिद्ध नहीं हुआ, बट यू हैव बिकम चेंज। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? बोले यीशु मसीह ने मुझे बदल दिया, मैं बदलावट लेके आया मेरे जीवन में। तो यही जीवन में हमको बदलावट लेके आएंगे, वो उतना अच्छा चीज है। हम सब गंदी गंदी चीज से छुटकारा पाएंगे। तो गंदी गंदी आदत है हमारा जीवन में, अभी अच्छी अच्छी आदत आएंगे। ओल्ड थिंग्स आर पास्ड अवे, न्यू थिंग्स हैव कम। हालेलुया, गॉड इज कॉलिंग ईच वन ऑफ अस। हमको आगे बढ़ना है प्रभु में, वापस ही गंदी चीज में जाना नहीं। लोग गंदी चीज में क्यों जाते हैं? क्योंकि पाप में हम लोग देखा है, पाप में मजा आता है, व्यभिचार में मजा आता है, पोर्नोग्राफी में मजा आता है, झूठ बोलने से, गुस्सा करने से मजा आता है, चोरी करने में मजा आता है, हंसते फिरते रहे लोग। ये मजा तो थोड़ा समय के लिए, खाते पीते रहते हैं, दारू पीते हैं, उसमें मजा आता है, उनको एकदम हाई हो जाता है। लेकिन प्रभु कहते हैं उसके सजा क्या होता है? मृत्यु होता है। उसका आपका जीवन में मृत्यु है, प्रभु का आनंद नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, और निराशा हमेशा रहता है, और बीमारी भी हो जाता है।
और कई लोगों को गरीबी भी आ जाता है कि दारू पीने से, तो प्रभु हमको बचाना चाहते हैं। यीशु मसीह ने कहा, आई एम कम टू गिव यू लाइफ एंड गिव इट इन ऑल इट्स अबंडेंस। मैं आपको जीवन देने के लिए आया और बहुतायत जीवन देने के लिए आया। शैतान क्यों आया इस जीवन में, इस दुनिया में? लोगों को तो लोग का हत्या करने के लिए, हम तो चोरी करने के लिए, लेकिन प्रभु हमको बचाने के लिए आया। प्रभु कितना दयालु है। यीशु मसीह हमारा पिता परमेश्वर, इसके हमेशा हमको निर्भर रहना चाहिए, उसके पर आशा रखना चाहिए। सिटी स्टड का जीवन बहुत ही प्रभावित कर सकता है हमारा जीवन। उसका बायोग्राफी भी है हमारा लाइब्रेरी में, आप भी पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी इज देयर, हिज बायोग्राफी इज देयर, व्हाट अ लाइफ ही लिव्ड एंड डाइड इन अफ्रीका, एंड अंत तक ही डाइड देयर, एंड हिज वाइफ वाज इन इंग्लैंड। कभी उनका भी बीमार था, वो ऐसा ऐसा करके उनका पूरा जीवन प्रभु के लिए दिया। तो ऐसा जीवन सबसे बढ़िया जीवन है। क्या फायदा है इतना सारा पैसा कमा के, इतना बड़ा घर लेके? गॉड सेड, प्रभु आपके लिए एक अच्छा प्लान है, एक योजना है आपके लिए। तो हर हर उनके बेटे बच्चे के लिए एक अच्छा प्लान है। उसी प्लान में हमको करना है। छोटी प्लान है प्रभु, मैंने ये आपका दौड़ आपका प्लान मैंने निभाया है। अपोस्टल पॉल ने क्या, आई फॉट द गुड फाइट ऑफ फेथ, आई फिनिश माय कोर्स। हर जन को एक एक पढ़ाई होता है, एक कोर्स होता है, हमको जीना है। तो मेरे लिए भी है, मुझे कहना है प्रभु, मैं भी छोटी सी चीज भाग है मेरा, मैं मुझे ये पूरा करना। आपने जो मेरे लिए रखा, मैं उसका पूरा करूंगा प्रभु, हर दिन और रोज मैं आपका इच्छा के अनुसार मैं जीऊंगा। ये सबसे बढ़िया जीवन है। कितने लोग हैं इतना बड़ा बड़ा नाम कमाते हैं, इतना बड़ा पैसा कमाते हैं, इतना बड़ा नाम भी कमाते हैं, अच्छा फुटबॉलर्स है, क्रिकेटर्स है, लेकिन वो लोग बाद में चले जाते हैं। प्रभु की दृष्टि में वो कुछ नहीं है। सो मेनी पॉलिटिशियंस, किंग्स, दे ऑल गॉन अवे। बट अगर प्रभु के लिए आप जिया है, तो आप भी प्रभु की दृष्टि में एक बड़ा हीरो बनेंगे। हीरो का मतलब क्या है? आप बड़ा नायक बनेंगे। तो प्रभु छोटी छोटी ऑर्डनरी साधारण लोगों को के जीवन देखते हैं। लोग प्रभु जो बुलाते हैं, साधारण लोगों को बुलाते हैं, जवान लोगों पे, बच्चों को बुलाता है। सैमुअल को जब बुलाया था, एक छोटा बच्चा था। जब एलाशा के बाद नईमान आए थे, एक छोटी लड़की ने उसको बताया, आप हमारा देश में एक अच्छा नबी है, वो आपको चंगाई करेंगे, आप हमारा पास जिंदा परमेश्वर है। छोटे छोटे लोग, जैसे यीशु मसीह के पास 5 रोटी और 2 मच्छी कौन दिया? एक छोटा लड़का ने के लिए किया। उसका नाम पता नहीं है, पर लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसका नाम, तब वो कितना खुश हुआ, मैं प्रभु के लिए सेवा में किया, मैं प्रभु के लिए जिया। वो भी प्रभु का पीछा कर रहे थे। कितना सिस्टर्स, मार्था, मैरी, मैरी मैगदलीन, वो वो लोग सब साधारण लोग थे। वो बड़े पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, लेकिन वो पापी लोग भी थे। प्रभु ने उनको चुना, क्योंकि प्रभु के लिए वो पीछा करने लगा और अपने अपने काम करने लगा। बस जो आपका काम है वो करना है, किसी से कंपेयर नहीं करना, कोई तुलना नहीं करना चाहिए, ये नहीं ऐसा किया मुझे भी बड़ा बनना है। नहीं, हमको बड़ा बनना है, फिर प्रभु का सेवा करना है, प्रभु के लिए जीना है। बस वही हमारा जिंदगी का मकसद होना चाहिए। तो जैसे सिटी स्टड ने उसका पूरा प्रभु का मकसद उनका पूरा जीवन में किया। वो तो अफ्रीका में गया, इधर किया। हमको अफ्रीका जाने के लिए कई लोग कभी प्रभु बुलाते हैं, कई लोग मिशनरी बन के। सबको मिशनरी बनना नहीं है। प्रभु एक दिन प्रभु आपको बुलाएंगे, तब तभी तो जाना है। प्रभु आपको एक जगह में रखते हैं, जैसे कहीं बॉम्बे में रखते हैं, आसाम में रख सकते हैं, रीवा में रख सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, भुसावल में रख सकते हैं, कहाँ भी रख सकते हैं। तो वहां आप प्रभु का सेवा करो, प्रभु के लिए जियो और पाप से दूर हो जाना और प्रभु के लिए जीना। बस हमारा जीवन के कर्तव्य पूरा हो जाएंगे और हम प्रभु करेंगे शाबाशी। तो इसलिए हम ये दूसरों को भी ये सुसमाचार बताना है। आप जरा पढ़िए ये सब बहुत ही आसान तरह का ये सुसमाचार है। उसमें क्या होता है? सुसमाचार में क्या होता है? रिपेंटेंस एंड फेथ। गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट गॉस्पेल इज रिपेंटेंस एंड फेथ। आप पाप से दूर हो जाना, पाप से घृणा करो और प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो। फेथ इन आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, कि प्रभु में मुझे ताकत देंगे। हालेलुया।
हर पाप के ऊपर विजय करने के लिए। ये पाप है ना, मैं प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूँ। हालेलुया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मेरा गंदी विचार पूरा निकाल जाएंगे प्रभु, मेरा सब चिंता भी और डर भी निकल जाएंगे प्रभु। हालेलुया, प्रभु ने मेरे जीवन में एक काम किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। और तभी हमारा जीवन अच्छा होगा, हम दूसरों को भी प्रोत्साहन दे सकते हैं, हमारे सगे वालों को, हमारा फ्रेंड सर्कल को। प्रभु यीशु का नाम के ऊपर विश्वास करो। आप पाप से, ये पाप है, पाप के जीवन में जाओ मत, प्रभु यीशु आपको बचाएंगे। हालेलुया, पाप से और कई मुसीबतों से बताएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये क्या है, हमारा पाप ही है। अब पाप का तो ठीक हो जाएंगे, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो हमारा बुरी आदतें भी ठीक ठीक हो जाएंगे, पैसे की लालच भी कम हो जाएंगे। हम लोग देखा है कि मैंने हमारे जीवन में जब मैं प्रभु को अपनाया, मेरे जीवन में इतना सारा पाप निकल गया, तो हमारा बुरी आदतें भी निकल गया। कई लोग का क्या, सिनेमा देखने का, टाइम पास करने का, पढ़ाई भी अच्छा होता है। मुझे एक बड़ा भाई को बड़ा से पहचान है, उनका जीवन में हमेशा वो मूवी देखते रहते हैं, टाइम पास करते थे। प्रभु आने के बाद उसका पढ़ाई भी ठीक हो गया, उसका अच्छा मार्क्स फर्स्ट क्लास मिल गया, क्योंकि ये प्रभु को पहला स्थान दिया था। और प्रभु उनको अच्छे रास्ते पे लेके जाते हैं। हमारा बुरी दारू पीना, बीड़ी पीना, गंदे 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 संगति के साथ गाली बोना, गाली बकना, ये सब निकल जाते हैं। और दिल तो साफ रहते हैं, हमारा जीवन अच्छा दिल आता है, प्रेम आ जाता है। जैसे कड़वापन होता था, द्वेष होता था, अभी तो प्रेम आ जाता है। हालेलुया, प्रभु हम मेरे जीवन में बड़ा काम किया, आपका जीवन में करेंगे, तो प्रभु की महिमा हो जाए। हालेलुया, आमीन। तो ब्रदर रत्न भी थोड़ा बात कर सकते हैं, कैन स्पीक फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड देन यू कैन हियर ब्रदर, अदर ब्रदर्स, जवान लोग भी शेयर करेंगे कि अपना जीवन में प्रभु करने वाला है। आपका विश्वास का भी अंगीकार करो। हालेलुया, you can talk to sisters and brothers can share. Uh, brother can translate. Hallelujah. Yes. I thank God for today's encouraging words. So, only राजू, hearing well? हाँ आ रहा है। Okay. ज्यादा क्या भी नहीं कर, just translate. राजू, Yes, sir. Only thing we have to keep away from sin is by the help of God. एक ही चीज है भाइयों कि हमें पाप से दूर रहना है प्रभु की सहायता से। So, we heard so many times, if we walk in the Spirit, we will not fulfill the lust of the flesh. तो हमने ये कई बार सुना है कि अगर हम आत्मा में चलते हैं तो हम शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे। That is the secret, my dear brothers. तो यही अ, रहस्य। Rahasya. Correct. So, if we 1 minute or 1 second in our life, if we led by our flesh, then definitely our flesh will lead to sin. तो ऐसे ही अगर एक कुछ देर के लिए भी हम हमारा शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करते हैं तो वो हमें पाप की ओर ले चलता है। Because in our flesh, nothing good in our flesh. क्योंकि हमारे शरीर में कुछ अच्छा चीज नहीं है। Yes, brothers, obey the leading of the Holy Spirit, then God will bless us. Amen. तो इसलिए भाइयों भाइयों कि आत्मा के चलाए चलो तो प्रभु हमें आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं इस सिटी स्टड के मैसेज के ऊपर। आपको क्या प्रभावित हुआ है, and what has influenced you and can change your life and will change us. God is changing us, so we must have faith that even though हमारे जीवन में इतना सारा पाप है, प्रभु को पाप के ऊपर हम विजय पा सकते हैं। हम लड़ेंगे और प्रभु की बल से हम विजय हो जाएंगे। सो वन बाय वन यंग ब्रदर्स पहले तो शुरू करेंगे, उसके बाद समय है तो बाकी ब्रदर्स भी शेयर कर सकते हैं। 15-20 मिनट है, कोई भी शुरू कर सकता है।
Hallelujah. We can start. Celsus, Gavin, Jenithum, others. Praise the Lord, brothers, sisters. Thank God for this time once again that we could encourage one another. Two things from this series that I'm also really touched is really really our commitment has to be real. Our conversion has to really reflect in our lifestyle, in my daily life. And I mean, I'm just relating from my own life. I also just want to express things. The fear of God has to really be there in my daily life. And this the real fear of God, it is not just the outward, when others see, but it has to be a reverential fear. And I'm also from a community where I've seen there are many Christians, or almost everybody is Christian in the place that from where I came. But I also see that the real reverential fear of God is not there. And many are having, like cities that written here, fancy doctrines of their own, which practically mean that an unholy man can get into heaven without being holy. And the Christianity, the tag of Christianity is just a kind of a ticket to heaven for them. There are many that I see, even that I see around, even in my own place, and it is a real serious thing, because as we read even in 2 Corinthians 5, when we are born, when we are in Christ, we become a new creation, a new creature. So I mean, it is not just a change of character, a change of attitude, a change of perspective, but when we are born in the Spirit, we becomes a spiritual being by virtue of being born in the Spirit, a totally new creature. And not having that awareness, I can really, continue living my own life. And even while I'm proclaiming that, okay, I'm a Christian and I'm a child of God, but still, not able to really trust in the Lord in overcoming sin. Like there is a tendency in man that we are able to trust God in providing all many other things, wants, needs, unnecessary things also. Trusting in the Lord, okay, God will provide me this, that. But many times we are not able to trust God in that measure for overcoming our sins, to become mature in Christ, to grow in the Lord. So I see that one having a true conversion has to really have the desire to really grow, to overcome, and that also demands a separation from many things. And sometimes by our life of separation, people can also really see the
nature of Christ in us. Because as brother also shared today, I mean, sometimes we proclaim we are Christians or we are a child of God, but we also, to the same extent, to the same measure, we indulge in the worldly things, in the worldly people. We have the tendency to do what they do, saying what they say, you know. So if I don't have the reverential fear, that can easily overpower me, because the enemy is also there. uh, and as brother was also sharing about where God gives you to be a testimony. uh, my very example of my own life. I came here to Mumbai 7.5 years back, and thinking that maybe I'll be here for 3-4 years maximum, and then I'll go to some other desired place. But it was not happening, and I was also committing my life to the Lord. Whatever it is, Lord, let it be your will. If it is your will, I have no problem, as long as you are keeping me here. Otherwise, people uh, in our industry, I mean, in a banking industries, they are usually transferred in a very short span. It's very rare to see somebody staying in one place for 7, 8 years, 9, 10 years. But I believe God has its own way, is keeping me, and that is the comfort that I have. And I don't know how long still I'll be here, but my all prayer is always that as long as you keep me for your purpose, for your testimony, in your will, you have brought me here, and I'm trusting you that in your permitted time, you will also take me from here, whichever place that he will place me. So, I mean, it's such a comfort to be able to trust God in all this, and to be able to encourage one another, even in a place like this, gathering like this. So I really thank the Lord for such a provision, and I pray that really God will help us to really to grow more in faith uh, each day, even as we come together like this, encouraging one another. So thank and praise God for this precious time again. आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं भी शेयर करूंगा कि मुझे ये एनकरेजमेंट मिला। प्रभु मुझे बचा रहे हैं पाप से, और जो सबसे एनकरेज एनकरेज करता है और हम्बल रखता है कि हम कितने बुरे थे पिछले समय में। और ये हमारा जो पाप है, हमने इतने पाप किए हैं, तो वो हमें हम्बल रखता है कि हम उसको स्मरण रखें, और हम कुछ भी सिचुएशन आती है, या हमें ऑफिस में या कहीं पे भी हम हो, और हमें कोई प्रेज मिल रहा है या हमने कुछ भी किया, तो उसमें हम वो स्मरण आता है कि हमने कितना पाप किया था। जैसे पतरस को स्मरण आता है कि प्रभु मैंने तो आपको डिनाई किया था, तो वैसे ही हमें भी आता है कि प्रभु हमें, जैसे रत्ना स्वामी अंकल ने भी शेयर किया अभी कि हमारे शरीर में कुछ भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा कि मुझे भी यही चीज हम्बल करती है कि प्रभु मैंने आपके मन को बहुत दुखाया, मैंने बहुत पाप किया, और इसलिए प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, और मुझे अपने आप को कंडेम नहीं करना है। बट मैं प्रभु का धन्यवाद दूंगा कि मुझे यही चीज हम्बल रखती है कि मुझे जमीन से जुड़े रहना है। मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे प्रभु के साथ चलना है कि प्रभु की महिमा हो। और मैं एक गवाही भी शेयर करूंगा कि मुझे मुझे मेरे फादर का कॉल आ रहा था, तो अभी दिवाली है, तो उसमें बार बार मुझे घर से भी कॉल आ रहे थे। तो प्रभु ने जो सेम चीज अभी सीटी स्टड ने लिखा है, तो मुझे अभी मैंने उसे पढ़ा, तो मुझे रियलाइज हुआ कि प्रभु ने मुझे मदद की, क्योंकि मैं खोज रहा था कि प्रभु मुझे अपने फैमिली मेंबर्स को मुझे बताना नहीं आता कि कैसे बताते हैं या कैसे मैं शेयर करूं। और ये एक बहुत ही चैलेंजिंग है, जो मैं इसमें अपने आप को बहुत कमजोर पाता हूँ। और मैं पॉलुस का भी एक पढ़ रहा था, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल। तो एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 18 में लिखा हुआ है वहां पे कि कैसे मतलब पॉलुस के ऊपर माइटीली जो था प्रभु का आत्मा था,
प्रभु का सामर्थ्य उसके ऊपर था। और जैसे एक्विला, वहां पे प्रिस्किला, जो दो लोग व्यक्ति थे जो रोम से आए थे, वो उसके साथ थे। और बाद में वो तुरंत वो उनको भी स्ट्रेंथ करता है, उनके साथ में रहता है, टेंट का काम करता है। बाद में साइनागोग जाता है, वहां पे भी जो यहूदी लोग हैं, जो और यहूद साइनागोग का लीडर था, वो पूरा विश्वास में आ गया। पर द थिंग इज, मैं इस पे मेडिटेट कर रहा था कि कैसे प्रभु, कैसे वो कन्विंस कर लेता था, रीजन कर लेता था, और वो भी यहूदी लोग, और उन लोगों को तो बहुत मुश्किल है। तो प्रभु, मुझे यही एनकरेजमेंट मिला कि प्रभु का सामर्थ चाहिए और प्रभु का पवित्र आत्मा चाहिए कि मैं शायद एक या दो लाइन ही मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बोल्डली या मतलब प्रभु के आत्मा में बोल सकूं, जो उनको हिट करे या छू जाए। और मैं धन्यवाद करूंगा। मुझे पापा का कॉल आ रही थी, तो मैंने अपने फादर को यही चीज बोली कि पापा, जो, और मैं कभी भी पापा को या किसी को भी डायरेक्टली नहीं बोलता, मैं हमेशा हम ही लगाता हूँ वहाँ पे। तो मैंने हम करके बोला कि प्रभु, कि पापा, ये आप पक्का जान लेना कि ये जो हम संसार में इतने लोग हैं, हम लोग, आपको पता है कि हम सब पाप कर रहे हैं, झूठ है और इतनी सारी चीजें, तो ये तो आप गठान बांध लेना कि हम जो है नरक में ही जाएंगे। इसका अंत है कि हमको, क्योंकि बाइबल बाइबल कह रही है, और उसके बिना हम न्याय से नहीं बच सकते, न्याय हमारा होना है। और हम झूठ में हैं, बहुत सारे पापों में है, तो हमारा अंत वही है। और प्रभु ने मुझे ये एनकरेजमेंट दिया कि और जेंटली और पोलाइटली उस चीज को बोलना है, और जब भी अगर वो हमें करेक्ट भी कर रहे हैं, तो हमें उसको स्किलफुली लेना है, कि हमें हम्बल होना है, उसमें ऑफेंड नहीं होना है। तो प्रभु की स्तुति हो हमें। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, काफी एनकरेजिंग वचन था। और खासकर सिटी स्कैन के बारे में भी बहुत पहले से भी बहुत कुछ जानता था उनके बारे में। वो काफी क्रिकेटर, प्रभु ने उनको बुलाया कि ऐसी जगह जाओ, वहां पे उनको सुसमाचार बताने के लिए। तो बहुत ही खुशी से, आनंद के साथ उनको बताना चाहते थे सुसमाचार, और उन्होंने अपना जान भी दे दिया। बहुत सारे इससे मालूम पड़ा था कि हाँ, वो बता रहे थे कि पवित्रता के बारे में और परमेश्वर के, तो उसके बारे में कुछ शेयर करूंगा। पहला पत्रस फर्स्ट पीटर में, यहाँ पे लिखा है 16 में पढ़ूंगा और 18-19। कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और क्योंकि तुम जानते हो, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने और आसमान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निर्दोष निष्कलंक अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। तो ये सही बात है, परमेश्वर ने हम सबको, अपने प्रभु ने लहू से हमें छुटकारा दिया। परमेश्वर ने हर दिन हमें और भी छुटकारा देते हैं। वो कह रहे हैं कि पहले हम लोग अपनी चाल चलन और बहुत सारे पूर्वजों की बात मान के अलग मन घटन कहानियां, कथा कहानियों पे मन लगाते थे, लेकिन प्रभु ने हमें रास्ता दिखाया उसके लिए। और सिटी स्कैन बोल लेते हैं, अगर वो बदलना चाहता है तो वो प्रभु में बदल जाएगा, प्रभु के पास आएगा। तो इसलिए इंकरेज कर रहा था कि हमें विश्वास में पक्के होकर पवित्रता का पीछा करना चाहिए, क्योंकि बिना पवित्रता का हम प्रभु यीशु को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे भी लिखा है हिब्रू चैप्टर में 12 में 14 कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी रहो, जिसके बिना कोई प्रभु यीशु को कभी नहीं देख पाएगा। तो इसलिए बहुत ही इंकरेजिंग था जो पॉइंट्स लिखा था कि पवित्रता के बारे में, होली के बारे में। तो प्रभु यही इंकरेज कर रहे हैं, हर दिन हमें पवित्र होना है पूरी तरह से, अंदर से बाहर से, हमारे सोच विचार से। एक जगह प्रभु यीशु से बता रहे थे, हम लोग वचन जानते हैं, तुम्हारा आँख के बारे में। वो कह रहे थे कि तुम्हारा शरीर का दिया आँख है, मतलब योर आईज इज द लाइट ऑफ, शरीर का दिया आँख है, लैंप ऑफ बॉडी। अगर तुम्हारी आँख अंधेरा हो जाए, तो पूरा सारा शरीर भी अंधेरा हो जाए। तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे यही बता रहे थे कि प्रभु यीशु की हम पवित्र हैं, जिससे हमारा मन विचार, सोच विचार सब कुछ हमारा पवित्रता से हो। मुस्लिम लोग किस प्रकार से बहुत सारे बुर्खा या वगैरह वगैरह पहनते हैं, लेकिन उनकी आंखें खुली रहती हैं। कई लोग को देखा, लेकिन प्रभु कहते हैं हमारी आंखों को अनुशासन करना है। वो हमारा पवित्रता से हमें रहना है। और हमें क्योंकि
पौलुस जब तिमुथी को बता रहा था, तो वचन फेमस है, हम जानते हैं, 4:12 में, पहला तिमुथी 4:12, वहां पे लिखा है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, पर वचन, चाल चलन और प्रेम और विश्वास, और अंत में लिखा है, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। तो ये काफी एनकरेजिंग लगा मुझे कि हमें पवित्रता का खोज करना चाहिए, पवित्रता में ही रहना चाहिए। हर दिन हमें पवित्र जीवन जीना चाहिए, प्रभु के भय में रहना चाहिए। जिसमें वहाँ भय भी मेंशन किया था कि प्रभु का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है। इसलिए प्रभु का जो भय मानते हैं वो और भी आशीष या फिर प्रभु की आत्मा में बढ़ते जाएंगे। तो ये सबसे मुझे यही इनकरेज लग रहा था। सिटी स्कैन का जो लाइफ था वो काफी पेनफुल भी था, काफी लेकिन परमेश्वर के लिए, बुलाहट के लिए वो अपना वो जो चीज को ज्यादा मायने नहीं दिया जो, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए और प्रभु की जो उनको वो जब बताया गया कि उस जगह पे जाना है, और काफी लोग विश्वास में भी आए थे प्रभु को, और उनके द्वारा काफी सारा लाइफ चेंज हुआ। तो इस तरह से वो विश्वास में पक्के थे, बहुत खुशी से बोलते थे प्रभु के बारे में कि मतलब तुम्हारा जीवन, उनके लाइफ स्टाइल को, क्योंकि वो लोग जानते भी नहीं थे कैसे खाना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे रहना है। सब उन लोग जिसको पाते थे, वहां के लोग जहाँ गए थे वो मार देते थे कोई व्यक्ति को पाते थे, लेकिन ये पूरा डेयरिंग के साथ गए थे। तो हमें भी परमेश्वर बुलाते हैं हर दिन की पवित्र रहे और प्रभु की भय में जीवन जिए, और प्रभु की स्तुति हो, आमीन। हालेलुया, आमीन। और किसी को 1 मिनट के लिए शेयर करना है तो लास्ट। ब्रदर आई वांट टू शेयर। यस। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जब ये पढ़ रहे थे तो मेरे को जो लास्ट का जो वर्स है वो बहुत ही चुभा, जिसमें लिखा है कि मसीह हमें बाहर से चूना लगाकर सफेद करने के लिए नहीं मरे, वो हमें पूर्ण सृष्टि या पूर्ण रचना करने के लिए मरे। ये मैं अभी जब मीटिंग चल रहा था मैं बार बार ये पढ़ रहा था कि अम, हम बोलते हैं ना, वो चूना लगाते हैं जो कुछ भी काम करने के लिए, रफा दफा करते हैं। बट एक चीज जब हम करते हैं, जब हम इतने साल मसीह में हैं, कि हम चूना किसे लगाते हैं? जिसने मुझे बना है। और कब तक? तब जब भी मैं कुछ करता हूँ, मेरा कॉन्शियस मुझे प्रेक करता है कि मैं कुछ चूना लगा रहा हूँ, कुछ गलत हो रहा है। और किसको? जिसने मुझे बना है, जो मेरे को, मेरे एक बाल तक मेरे को, मैं मुझसे जानता है वो। तो इस दुनिया में अगर हमें आगे बढ़ना है, ये दुनिया नहीं, जो आने वाली है, जो हमें जजमेंट होगा, हमें रिक्रिएट करके ही जाना पड़ेगा। ओके। अगर रिक्रिएट नहीं होंगे तो हम इधर ही मरेंगे, इधर ही रहेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो हमें पवित्र आत्मा के साथ जीना है, और एक नए जीवन की तरह जीना है। आई थैंक एंड प्रेज गॉड। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स, सिस्टर, भाई लोग भी। प्रभु हमको जवानी में बुलाया है, इसलिए हमको धन्यवाद करना है। He has called us in our youth so that we can remember our creator right from our young age to old age, so that हमको we will have no regrets, हमको दुख नहीं हो सकता है। प्रभु मैंने आपके लिए जिया प्रभु, मेरा जिंदगी जल्दी जाने वाला है, मैं आपके लिए जिया प्रभु, और अनंत काल के लिए प्रभु हमारा, प्रभु का भलाई हम करते रहेंगे, हम आनंद उठा सकते हैं। तो शैतान हमको हमेशा धोखा देने के लिए आया है, धोखेबाज है कंप्लीटली। इसलिए पूरा दुनिया को धोखे में डालता है। पैसा ले लीजिए, ये जाओ, उसके पीछे, पैसे के पीछे जाओ, और अच्छा बॉडी के लिए जाओ, सुंदरता के लिए जाओ, ये सब व्यर्थ होता है, एक दिन सब निकलने वाले हैं। बट गॉड इज गिवन अस विजडम, इसलिए जवानी में प्रभु का इच्छा हम